नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीर फाड़। हर रोज एक नया खबर हमारे स्टेचर पे होता है और जिसकी चीर फाड़ करके तह तक पहुंचते हैं हमारे डॉक्टर नवन मिश्रा। आज फिर एक खबर जो है स्टेचर पे खबर है कि नीतीश कुमार जो है बहुत ज़्यादा ही डर गए हैं और अब इस बात की जो गाज है सब पर गिरने वाली है। अब किन किन लोगों पर गाज गिरने वाली है, किस बात को लेकर के नीतीश कुमार डर गए हैं? अब कोरोना का कोई नया स्टेन आ रहा है क्या? सर, किस बात को लेकर डर गए नीतीश कुमार? नीतीश का डर लाजमी है। कुर्सी धीरे 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 दूर होती जा रही है जी। आप कहिए कि तो बगल उसी कुर्सी पर बैठे हुए तो दूर कैसे होती है? अरे सबका समय आता है, पास रहता है कोई दूर रहता है। बिल्कुल। लेकिन जानते हैं, मुझे कहावत याद आ रही है जी कि कत्ल भी बखूबी करो मेरा, जी और ये भी खूब है कि हम आह ना करें। माने आप सरकार माई बाप जो चाहे सो करें। जी हम जाएं जब जाति प्रमाण पत्र मांगने तो आप हमें मृत्यु प्रमाण पत्र दे दीजिए। जी जब हम जाएं आपसे अनाज मांगने तो आप धान का जो भूसा होता है वो दे दीजिए। जी जब हम नारे किसान जाए बेचने तो कहिए 5 रुपये खरीदेंगे, जी और जब वही किसान दोबारा खरीदने जाए आपसे तो कहिए कि देख 50 से कम में नहीं देंगे। 50 से कम में नहीं देंगे। सब आप ही कीजिए। सरेआम गोली मार दे लोग, आप कहिए न्याय मिलेगा ना? जी है आपसे सवाल पूछे तो कहिए कि सवाल क्यों पूछते हो? लहेजा गुस्सा याद है 3-4 दिन पहले नीतीश जी बिल्कुल बिल्कुल। काहे आपको लगता नहीं कि टाइम बॉम्ब में किसी ने आग लगा दी थी जी। और आज फटा है वो? जी बिल्कुल। है? क्यों सवाल उठाते हैं लोग नीतीश कुमार पर? मुझे बड़ा दुख होता है। काहे उठाते हैं? कभी कभी आप भी हम भी उठाने लगते हैं। ये नहीं करना चाहिए। जी वो हमारे गार्जियन जी। है, वो हमारे नेता हैं। अगर वो जहर भी पिलाएंगे तो पी लेना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर उनसे कोई गलती कैसे हो सकती है? गलती नहीं होती है। अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ, अगर आप पूरे बिहार को एक साथ इंजेक्शन दे दिया अगर जहर का, जी तो मान लीजिए कुछ ना कुछ उसमें अच्छा ही होगा बिहार के लोगों का। जी हो सकता है कोई बड़ा उल्का पिंड और खतरनाक तरीके से हम लोग को मारने वाला हो, तो नीतीश जी ने उससे पहले ही बहुत शांत जो मौत है ना दे दी। जी ये व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ कर आए हैं। जी। इन्होंने राजनीति के संत हैं बिहार के। ये गलती कैसे कर सकते हैं? जी गलती किसी और से हो गई है। मुझे लगता है शायद पूरे बिहार की जनता से गलती हो गई इस बार। जी कुछ और कम सीटें देते तो शायद एक बार तेजस्वी यादव जंगल राज देख लेते हैं, जी। हो सकता है भाजपा का अमंगल राज देख लेते हैं, लेकिन नीतीश जी वाला जो राज है ना, ये नहीं देखने को नहीं मिलता। जी। तो हमने तो खुद ही अपने लिए जो सजा है वो मुकर्रर की है। तो अब आह करने का जो हमारा जो ताकत था वो छीन ही लिया, तो गलत क्या किया? जी बिल्कुल। एक और बात मैं कहना चाहूँगा। जी आप तो विशेष बताइएगा कि काहे हम इतना प्रयोजन बना रहे हैं आज। जी जी ये प्रयोजन इसलिए क्योंकि ऐसा वक्त है, ऐसे वक्त से हम गुजर रहे हैं जी कि सच्चाई यही है कि भारत लाइव पर बहुत बड़ा हमला हो गया है आज। जी। ये और किसी के लिए निजीता पर हमला है कि नहीं, किसी की वैचारिकता पर हमला है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर है कि नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कह दूं तो पंचनामा को बंद ही कर देना चाहिए अब। जी। क्योंकि सरकार के खिलाफ बहुत क्रिटिकल रहते हैं जी और ठोक के रहते हैं। जी हमें टिप्पणियां करने से कोई रोक नहीं सकता था, जी। लेकिन अब तो नियम आ जाएगा ना। नियम आएगा, हो सकता है कि लाठी डंडे चलने लगे, हमारे कार्यालय में घुसकर पुलिस मारने लगे, तो उतना फजीहत झेल कर थोड़ी पत्रकारिता आदमी करेगा। उससे बढ़िया चलेंगे कहीं और, फिर कहीं और ठिकाना बनाएंगे बिहार से बाहर। जी। ऐसे प्रदेश में जहाँ कुछ कमियां रह गई हों, उन कमियों को उजागर करेंगे। तो बिहार में तो कमियां खत्म कर दी नीतीश कुमार जी ना। जी। एक बात और बोलना चाहूँगा, उससे बाद अपनी बात अब कीजिएगा जी। कि ये जो डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन जी शब्द शायद ये गलत होगा, मुझे तो ऑफेंड करेगा, और शायद हो सकता है कि इसको दूसरा गलत नहीं है, गलत नहीं है इसलिए तो गलत नहीं है क्योंकि गिरिराज सिंह ने कह दिया, लीगल कर दिया। गिरिराज सिंह बोल सकता है, हम नहीं बोल सकता जी। तो गिरिराज सिंह बहुत ऊंचे कद के हैं, और गिरिराज सिंह नीतीश जी पर पहला हमला नहीं किए, उसे कई बार हमला कर चुके हैं जी। जब वो दोगला बोलते तो पता नहीं हमको नीतीश जी का चेहरा कहाँ नजर आ जाता है मन में। अब हम किसी को कुछ बोल नहीं रहे, बट सामने जो आ गया सो आ गया। जी। हम अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, जी। इस पर भी लगा दीजिए रोक, कुछ कानून नियम लाइए। देखिए, जहाँ एक तरफ ये कानून लाया गया कि टिप्पणी नहीं करना है नीतीश जी पर, जी, उनके पंचरत्नों पर, जी। ब्यूरोक्रेट्स को क्यों इसमें लाए भाई? ब्यूरोक्रेट्स को लाने की जरूरत क्या थी? जी। अरे ब्यूरोक्रेट्स तो ऐसे ही भी उनके जूते के नीचे जनता रहती है। जी। बड़े बाबू साहब के जूता के नीचे ही रहता है जनता। जी बिल्कुल। और उनके नीचे रहने वाले व्यक्ति को आप आह करने की भी उसकी अगर ताकत छीन लेते हैं तो मालिक आपने तो बांसघाट पहुंचा दिया, वो भी बिना पता के। खैर, इसमें भी कोई हमें दिक्कत नहीं है, आपने बनाया होगा तो मैंने कहा कि सही ही होगा। आप जहर का इंजेक्शन दीजिएगा तो हमें लगा कि कोरोना का वैक्सीन है। लेकिन ऐसे मौके पर लालू प्रसाद यादव याद आ जाते हैं। वो आपको याद है वो खैनी वाला प्रकरण जो आता था उनका? लालू जी तो अभी फिलहाल जिस स्थिति में, देखिए कहीं ना कहीं
जो ये कानून बना है जी, इसने मुझे इतना पीछे लेके मुझे इतिहास में ये गया है कानून कि मतलब मैं कंपेयर करने लगा था हिटलर, मुसोलिनी, उसके पहले कोई था क्या, जी। उसके पहले कोई आतंकवादी थे क्या, कोई आया था मिस्र यूनान से क्या, कहीं हम ही तो उन लोगों में से नहीं थे। क्योंकि यहाँ तो साबित किया जाता है कि जो आर्य हैं वो भी आए थे आतंकवादी बनकर, उन्होंने भी तानाशाही अपना रुख अपनाया था। जी, तो मतलब मुझे समझ नहीं रहा कि मुझे तो याद ही नहीं पड़ रहा है कि शायद विष्णु जी तक बात चल जाए जी, उनको भी तानाशाही घोषित कर दिया जिस तरह से चीजें चली जा रही जी। हैं। लेकिन इन सभी चीजों में एक स्पष्ट नीतिगत गलती हुई है जी, और एक बड़ा बड़ा मैंने कहूंगा कि सरकार ने गलती कर दी है। जी, इसी अखबार में, जिस अखबार में छपा है जी, कि कोई नेताजी पर और नेताजी के बड़ा बाबू पर अब सवाल नहीं खड़ा उंगली नहीं खड़ा करेगा, बिल्कुल। वहीं एक और उसमें खबर थी कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जी, यानी जो ठेकेदार हैं, जी, भाई साहब दबंग, जी, उनको चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जी, टेंडर लेने से टेंडर पहले। लेने से पहले, बिल्कुल। अरे ये कैसे है? जी, ये कैसे है? एक ही गंगा में दूध, एक ही गंगा में मैंने खून भी कैसे बह सकता है? ये परिवर्तन, ये नीतिगत परिवर्तन कैसे हो सकता है? ये एक ही धारा से दो स्रोतें कैसे निकल सकती हैं? संभव नहीं है। जी, या तो आप स्टैंडर्ड तय कीजिए और उस स्टैंडर्ड को पूरे बिहार में लागू कीजिए, आप भी फॉलो कीजिए। जैसे कि शराबबंदी आपने लागू की थी और जदयू के लोग भी शराब पीते धरे गए थे, जी, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि फिलहाल अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि जनता अगर परेशान भी हो, क्योंकि देखिए मैं बता दूं आपको, मेरे व्हाट्सएप पर इतना रोज इन्फॉर्मेशन आता है, अलग अलग जगहों से जनता भेजती है कि अगर मैं उन सभी पर खबर करने लगूं तो सरकार और सरकार के लोगों को चेहरा छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। जी, इन्हीं की पार्टी के कल व्यक्ति ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि उसके भाई को लोगों ने, जो कि जदयू का नेता था, उसको सरेआम गोली मार दी और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जी, एक विकलांग आदमी मुकेश सहनी के समाज का मुकेश सहनी से लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहा है कि उसे व्हील चेयर दे दिया जाए और दबंग उसके जमीन छीन रहे हैं, नहीं संपर्क कर पा रहा है वो, उसका फोन नहीं उठाया जा रहा है। अगर वो उस गुस्से में फेसबुक पर आकर कुछ लिख देता है तो उसकी मनोस्थिति को आप समझते हुए, ना समझते हुए उसे अगर उससे बड़ा फांसी दे दीजिए या उसे आप पुलिस के हवाले कर दीजिए लाठी मारने के लिए, कितना बड़ा अन्याय होगा मालिक। जी, बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जब टेंडर लेने कोई जाए चरित्र प्रमाण लेकर जाए, ये संभव है क्या? जी। इसके अलावा और भी बातें हैं। मतलब आपने जनता के लिए तो कई मापदंड तय कर लिए हैं। शराब मत पीजिए, नैतिक खनन होगा, सामाजिक खनन होगा। शराब मत पीजिए, इससे आपका पैसा बर्बाद होगा। और दूसरी तरफ आप ही तय कर देते हैं कि फलाना नियम मैंने बना दिया है, फलाना मैंने रेट बढ़ा दिया है। सरकार के पास बिहार के ऑप्शन है कि तेल और पेट्रोल के दामों को कम कर सके, लेकिन अपना हिस्सा कभी कम नहीं करते नीतीश कुमार। केंद्र को कम बसी करना पड़ता है, नीतीश कुमार कभी कम नहीं करते हैं। और देखिए, ये गुस्सा निकलना था नीतीश कुमार जी का, कहीं ना कहीं से ये आना ही था सामने। कुछ दिनों पहले जब सवाल पूछा था पत्रकारों ने, तो उनका गुस्सा देखा था आपने? जी बिल्कुल। जब मंच पर खड़े थे और उन्हें एहसास हो गया था कि इस बार सीटें कम आएंगी चुनाव के दौरान, याद है हम दोनों वहीं थे। जी बिल्कुल। कैसा गुस्सा था उनका। माइक बंद हो जाने के बाद भी आवाज में कितनी गर्मी थी। जी, माइक बंद हो गया था, याद है? जी बिल्कुल। माइक काम करना बंद कर गया था, जल्दी चले गए लेकिन बोल के गए, गुस्सा दिखा के गए। एक ट्वीट तेजस्वी यादव जी ने किया है। इस ट्वीट का मतलब है ऑब्वियसली वो विपक्ष में है, ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारे लोग उनके बातों को बोलने के लिए नहीं है, तो ऐसे में वो सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। सोशल मीडिया पे कई बार मैं ये भी मानकर चलता हूँ कि बातें बिलो द बेल्ट चली जाती हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति, एक समूह, एक वर्ग के लोगों को ये नहीं कह सकते हैं। सोशल मीडिया का एक पार्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी है। और जब नीतीश कुमार के मंत्रियों, नीतीश कुमार के प्रशासनिक अधिकारियों के टेलीफोन कॉल्स वायरल होते हैं तो आपको पता है उसमें क्या क्या आती है बातें। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी, माँ बहन की गालियाँ, विधायकों द्वारा गाली दी गई है। अब मुझे वो प्रसंग में मत डालिए कि किसने क्या कहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने खुलेआम धमकी भी दी थी। और एक बात बता दूं, आज मांझी जी ने सपोर्ट किया है इस बात का कि नीतीश, मांझी जी के बारे में मुझे याद पता, जब ये सीएम बने थे तो इन्होंने बहुत लोगों को धमकियां दी थी खुलेआम सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर खुद ही इनके आईडी से कमेंट आता था कि तुमको देख लिया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये की जाएगी। आप भी उसका हिस्सा रहे हैं। आप अगर विपक्ष में जाइएगा तो आपको भी यही हथियार मिलेगा सत्ता पक्ष पर नकेल कसने का। सत्ता पक्ष निरंकुश होकर साढ़ ना हो जाए। साढ़ से देखिए, साढ़ से याद दिला दिया, दरअसल जदयू के जो अजय आलोक हैं
उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसके बाद सीधे तौर पर जो ट्वीट वो डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जब आपने कहा ट्वीट डिलीट कर सकते हैं तो डॉक्टर अजय आलोक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि उम्र में छोटे हो इसलिए एक सलाह दे रहा हूं, सरकार की चुनौती नहीं देते हैं। गलती लिख देते हैं डॉक्टर साहब जी। सरकार को चुनौती नहीं देते हैं और सांड को लाल कपड़ा नहीं दिखाते, अपना नुकसान होता है। भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह और अपराधियों के संरक्षक होतवार। बस हो इस बात मैंने बोली जो नहीं, मैं समझ चुका बात। और मैं जनता को समझाना चाहता हूँ एक बात, अजय आलोक जो कि सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं जी, कद्दावर नेता में से हैं उस पार्टी के, नीतीश कुमार के, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सांड है जी। पहला केस दर्ज किया जाए। नीतीश कुमार को सांड क्यों कहा गया? जी बिल्कुल। क्या नीतीश कुमार को सांड इसलिए कहा गया क्योंकि मैंने वैवाहिक जीवन उनका अभी नहीं चल रहा है जी? एक सांड की तरह जो एक जानवर छोड़ा दिया जाता है उसको बिना, आपको पता ही होगा, बिना लगाम के। बिल्कुल। तो क्या वो कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार सांड है जी? इससे क्या प्रयोजन निकलता है? क्या सांड कहने का मतलब, किसी को बैल कहने का मतलब क्या होता है कि उसके पास बुद्धि नहीं है जी? क्या नीतीश कुमार के पास बुद्धि नहीं है जी? इतने 15 साल से बिहार को चला रहे हैं, कुछ गमियां उनसे रह गई, हर गार्जियन से गलतियां होती हैं, हम उस गलती पर कहीं ना कहीं एक लगाम का काम करते हैं, दिखाने का काम करते हैं, विपक्ष उसको बताने का काम करता है, विपक्ष उसके खिलाफ आंदोलन करता है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग ही कह देंगे नीतीश कुमार को सांड जी। ये तो महा गलती है, तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। इस ट्वीट को तो डिलीट हो जाना चाहिए और शायद डिलीट भी होगा, लेकिन पहला केस तो दर्ज होना चाहिए ना जी। बिल्कुल। इस आधार पर सोशल मीडिया पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जी। हम भी कल से प्रयास करेंगे कि नहीं बोलें, बस दुकान अपना बंद करें, जो समियाना बाजा बैंड हम लोग लेके आए, टेंट तंबू, ये सब भारत लाइव का इसको बंद किया जाए। और बाकी जो हमारे सहयोगी हैं जो तथाकथित रूप से करते हैं कुछ करते हैं बिहार, हाँ कुछ उपाय करते हैं पैरेलली इनके साथ उनके साथ जाकर, वो चलाएंगे अपना दुकान, हम लोग बंद कर देते हैं क्योंकि हमें तो सरकार के खिलाफ बोलना है ना। और अब तो सरकार में कोई कमी रह नहीं गई है क्या कंपाउंडर साहब? कुछ रह नहीं गया गलती जी? बिल्कुल। रह गया हो ना तो मैंने हम कहेंगे कि थोड़ा आंख उधर उधर करना सीख लीजिए, चलो झारखंड उखंड कहीं उधर ही सरकार का बुराई किया जाएगा जी, समझे? इतना तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलने पर भी ठीक है, उनकी साइबर आर्मी है, सोशल मीडिया उनके बॉट्स हैं, वो आकर आप हमला करते हैं, ट्रोल करते हैं, लेकिन इस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपना दुख प्रकट कर पाना, क्षणिक गुस्सा भी प्रकट कर पाने का एक माध्यम सोशल मीडिया अच्छा बना था जी। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो सीधा झंझट झपाट आपस में कर लेते थे वो नहीं करते हैं। अब देखिएगा, आपका बहुत बड़ी दुश्मनी भी आपके खिलाफ भी कोई लिखते सोशल मीडिया पर जी, आप जाकर 2 लाइन नीचे कमेंट में लड़ते हैं तो लड़ते लड़ते अंत में एक लाइन लिखा जाता है अग्री टू डिसएग्री जी कि मतलब सारी बातें ठीक है, आप भी सही हम भी सही अपने अपने जगह पर, अपने अपने जगह। अब तो वैसा नहीं होगा ना, अब तो बातें मुंह पे बोली जाएंगे, सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकते हैं जी। और मुंह पर बोलने के लिए आपको नीतीश कुमार जी तो नहीं मिलेंगे जी। नीतीश कुमार जी के जो बड़े बड़े उनके मंत्री हैं, विधायक हैं जी, प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन पर आप हमला नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे भी आप कहाँ कर पाते थे, कहाँ आप जाके उनसे? देखिए ना, पहले की जैसे स्थिति देखिए, अभी पटना में लाठीचार्ज अगर हो रही है, अलग अलग मांगों को लेकर के पहुंचे, तो क्या वे सभी लोग जो हैं पहले वहां से शुरुआत नहीं किए होंगे जहां वो कार्यरत हैं? पहले वहां के प्रशासन को देते हैं, चिट्ठी देते हैं, लगातार चिट्ठी अनसुनी की जाती है, तो वही बात तो सोशल मीडिया पर लोग फेंक दिया जाता चिट्ठी, तो वही सारी बात तो लोग सोशल मीडिया पर रखते थे। यानी कि अब आप जो अफसरों को ये बात की छूट दे रहे हैं कि आप चिट्ठी को एक्सेप्ट करो नहीं करो, अपनी बातों को रख भी नहीं पाएंगे। और जो अच्छे अफसर हैं उनके बारे में तो मैंने कल बताया ही था जी। एसपी निकालते हैं कि शराबबंदी के बाद से जांच किया जाए कौन कौन क्या क्या किया है, और यहाँ के जो डीजीपी हैं उसको निरस्त करा देते हैं जी। मतलब देखिए, 60-गांठ बहुत अच्छा अव्वल लेवल की है, हमारे आपके जो लेवल है ना उसके बहुत ऊपर की बात है बिल्कुल। अब हमें बस यही करना चाहिए कि सूर्य को की तरफ आंख नहीं करना चाहिए जी, सूर्य में कोई कमी नहीं होती है, मानकर चलना चाहिए। और ठीक है, होगा। अब जब समझेंगे कि नियम कानून में क्या है, फांसी पर चढ़ाया जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक चेयर दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा देख लेंगे। अगर देह बर्दाश्त कर लेगा उतना दर्द तो कल से पंचनामा करेंगे, अगर लगेगा कि नहीं बर्दाश्त कर सकता है तो भैया आज आखिरी बार आप लोगों को प्रणाम करते हैं, कल से फिर अगर होगा संजोग तो भेंट होगा जी। अब क्या सांड को लाल कपड़ा वाला कुछ हम तो नहीं दिखा सकते, अजय लोग में दम है दिखाते हैं, हम नहीं दिखा सकते। बने रहे भारत लाइव के साथ, भारत लाइव रहा, आप लोग भी रहेंगे, प्रेम मोहब्बत जो है यूं ही बरकरार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।